नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो पर हम हर्षवर्धन सिंह के बारे में बात करेंगे। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे हर्षवर्धन सिंह एक्सीडेंट, किस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल आ जाएंगे। यूट्यूब में भी सर्च करेंगे तो कुछ वीडियो आपको दिखेंगे। क्या है हादसा? काफ़ी दुखी कर देने वाला हादसा है। पहले दिन की ज्वाइनिंग और हादसे का शिकार हो जाते हैं। सोचिए घर का कैसा माहौल होगा। हर्षवर्धन 2023 बैच के आईपीएस ऑफिसर और साथ ही मैसूर कर्नाटक से ट्रेनिंग करने के बाद हासन नाम की जगह है जो, वहाँ पर वो एएसपी रैंक पर अपॉइंट हो रहे थे और ज्वाइन करने जा रहे थे। पहला दिन था। जिस जगह पर ही हादसा हुआ वो 10 किलोमीटर पहले हुआ। जरा सोचिए। बताया जा रहा है कि गाड़ी का टायर फटा और साथ ही गाड़ी अनियंत्रित हो गई। अजीब बात यह है कि ड्राइवर इंजर्ड हुआ है, ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ है। अजीब बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ड्राइवर सीट काफ़ी रिस्की सीट होता है, उसके बावजूद भी वहाँ कुछ नहीं हुआ है। बट एसपी साहब हादसे के शिकार हो गए। पहला दिन की ज्वाइनिंग थी। ये सब सारी घटनाएं हुई। आप सर्च करेंगे तो पूरे आर्टिकल आएंगे, लेकिन उस और भी बात होना चाहिए कि हादसे की वजह क्या है, क्या गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से थे, गाड़ी की उस समय स्पीड क्या रही होगी, क्या प्रोटोकॉल की गाड़ी चल रही थी। ये सब सारी चीज़ें, भले आपको बुरा लग रहा होगा कि इतना बुरा हादसा हो गया, तो केवल उस पर दुख जाहिर करते हुए ये सब बातें करना सही नहीं है। बट यही बातें करना जरूरी है भारत के लिए, क्योंकि आए दिन हर दिन हादसे हो रहे हैं। पिछला वीडियो किस तरीके से बताया कि गृह मंत्री नहीं, कैबिनेट कृषि मंत्री जो है छत्तीसगढ़ के, वो शिकार हो गए हादसे के। अपोजिट डायरेक्शन से आपका मेटाडोर आ रहा है। उसी तरीके से आप घटना को समझिए। पिछले साल की बात है, नेशनल हाईवे में आज भी, दुर्ग के नेशनल हाईवे में आज भी लोग अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं। हादसे की संभावना बनी रहती है। 80-90 की स्पीड से गाड़ियां चलती है। अब सोचिए कोई बाइक कोई कार अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो क्या प्रभावित कर रही होगी। हादसे की संभावना हमेशा बनी होती है। पिछले साल एसपी साहब को भी इसके बारे में सूचित किया। बहुत सारे वीडियो मैंने शेयर किया। शेयर यूट्यूब में नहीं, डायरेक्ट ऑफिस में, पुलिस ऑफिस में, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, कोई असर नहीं। तो सोचिए लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं। और अब ऐसा समय आ गया है कि आपका मंत्रीगण हो गए, अधिकारी हो गए, वो भी शिकार हो रहे हैं। हालांकि इस हादसे में टायर फटा है, और टायर फटा है और गाड़ी अनियंत्रित हो गई है। तो यहाँ पर मुद्दा ये होना चाहिए कि उस समय गाड़ी की स्पीड क्या रही होगी। जाने वाला चला गया, मानता हूँ बहुत बड़ी बात हो गई। उनके घर का माहौल कैसा होगा वो हम इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि आज ही ज्वाइनिंग थी। बट ये सोचने वाली बात है ना, टायर क्यों फटा, टायर की कंडीशन क्या थी। महिंद्रा की गाड़ी लग रही है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो बोलेरो है कि क्या है। एयरबैग का क्या कंडीशन था, मतलब जो 6 एयरबैग की बात होती है उसका कुछ है क्या। ये सब सारी चीज़ों का डेटा कहाँ, बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ों को, सारा चीज़ को एनालिसिस करना। मैं खुद ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग होके बहुत सारी चीज़ों को अवेयरनेस फैलाता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ, कई चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि भारत देश में एक्सीडेंट के कारण क्या है, मेरा खुद का रिसर्च का टॉपिक है, और कम कैसे किया जाए इस पर बात होनी चाहिए। जरा सोचिए, एक टायर फटा तो गाड़ी की स्पीड 70-80 की स्पीड में भी गाड़ी अगर अनियंत्रित हो रही है तो बचा जा सकता है। गाड़ी की जो आपकी संरचना ऐसी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए कि आपको कुछ ना हो। ये सब सारी चीज़ों पे एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। मंत्री जी की प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ देखिए, 100 की स्पीड से ऊपर से चलती है, और किस तरीके से इतनी स्पीड में चलती है, और अचानक से कोई आ जाए तो हादसे का शिकार होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये सब सारी वजहें होती हैं कई बार हादसे की। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये एक सवाल खड़ा होता है भारत के लिए कि भारत हादसों का गढ़ बनते जा रहा है। क्या रीज़न है, इसके बारे में पता करना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।